हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया नवेला युद्धपोत शामिल हुआ है। तारीख थी 26 दिसंबर 2023 और जहाज का नाम था INS इम्फाल। यह आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर विशाखापत्तनम क्लास का तीसरा वॉरशिप है। भारतीय नौसेना अपने प्रोजेक्ट 15B के तहत इन 4 डिस्ट्रॉयर्स में 3 सर्विस में शामिल हो चुके हैं। INS विशाखापत्तनम, जिसके नाम पे इस क्लास का नाम पड़ा, INS मोरमुगाओ और INS इम्फाल। INS सूरत नाम का एक और जहाज है जिसका काम अंतिम चरण में है और वो भी जल्द नौसेना में शामिल हो जाएगा। INS इम्फाल पहला युद्धपोत है जिसे पूर्वोत्तर के किसी शहर का नाम दिया गया। स्वदेशी तरीके से बने इस वॉरशिप की तकनीक, क्षमता, इसमें लगे हथियार और इसका सामरिक महत्व क्या होगा, इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं। चूंकि प्रोजेक्ट 15B के तहत जहाज बना है, इसलिए प्रोजेक्ट 15A और उससे भी पहले आए प्रोजेक्ट 15 की भी हम बात करने वाले हैं। किसी भी आधुनिक नौसेना की तरह भारतीय नौसेना में भी अलग अलग तरह के जहाज हैं, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो एक तैरते हुआ फाइटर बेस, आप उसको समझ सकते हैं। 2 हैं हमारे पास, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक्स होते हैं जिनकी मदद से हम सैनिकों को और साजो सामान को किसी तट पर उतार सकते हैं, अपनी D-Day लैंडिंग्स में जैसे देखें। और अलग अलग तरह की सबमरीन्स होती हैं, फ्रिगेट्स होती हैं, मिसाइल बोट्स होती हैं। ऐसी ही एक कैटेगरी है डिस्ट्रॉयर्स की। जैसे इसका नाम है वैसे ही काम भी होता है। डिस्ट्रॉयर का काम होता है नौसेना के काफिले या फिर किसी दूसरे हाई वैल्यू असेट की ओर आने वाले खतरों को डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना। अब ये खतरा कोई दूसरा जहाज हो सकता है, कोई सबमरीन हो सकती है या आसमान में उड़ रहा कोई एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स इन सब से निपट लेते हैं। जो पुरानी समझ थी डिस्ट्रॉयर्स की, वो जनरली मिसाइल बोट्स को टारगेट करते थे या टॉर्पीडो बोट्स को टारगेट करते थे, इसलिए उन्हें टॉर्पीडो बोट डिस्ट्रॉयर कहा जाता था। लेकिन जो मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो तीनों तरह के खतरों से निपटते हैं। अब ये जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं ये बहुत बड़े शिप्स होते हैं। विशाखापट्टनम क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं 7,500 टन के होते हैं। इनमें एक बड़ा ताकतवर इंजन लगा होता है और ये मनूवरेबल होते हैं, यानी तेज़ी से अपनी दिशा बदल सकते हैं। जैसे आप ट्रैफिक में बाइक काटते हैं, उसकी एनालॉजी अगर हम नेवी में देखें तो डिस्ट्रॉयर्स वो काम कर सकते हैं समंदर में। साथ में हैं इनके काफ़ी सारे हथियार होते हैं, इनमें गन्स हैं, टॉर्पीडो ट्यूब्स होती हैं, मिसाइल्स होती हैं। एक वक्त भारत इन जहाज़ों को सोवियत संघ से खरीदता था या कहीं और से लेता था। 1980s में हमने सोवियत संघ से राजपूत क्लास के 5 डिस्ट्रॉयर्स खरीदे। लेकिन हिंदुस्तान हमेशा तो आयात पर निर्भर नहीं रह सकता था। ऐसे में जब राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हम ले रहे थे, उन्हीं दिनों इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 15 शुरू किया। इसके तहत 3 डेली क्लास के डिस्ट्रॉयर्स बने। 80s के दशक के आखिर में शुरू हुआ यह काम जनवरी 2001 में जाकर पूरा हुआ। इसके बाद 3 और डिस्ट्रॉयर्स बनाने का काम शुरू हुआ, उसे कहा गया प्रोजेक्ट 15A। इन्हें कहा गया कोलकाता क्लास के जहाज। ये काम पूरा हुआ 2016 में। जब कोलकाता क्लास के जहाज बन रहे थे तभी कोलकाता क्लास के जहाज़ों के डिज़ाइन में अपग्रेड करना शुरू कर दिया था हमारे इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट्स ने, और एक अपडेटेड डिज़ाइन बनाया गया, ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा केपेबल। और तय हुआ कि अब इस उन्नत डिज़ाइन पर 4 और डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाएंगे और ये बना प्रोजेक्ट 15B, जिसके तहत 2013 में विशाखापट्टनम क्लास के 4 जहाज़ मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनने शुरू हुए और इसी के नतीजे में INS इम्फाल बना है। मुंबई में स्थित मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड या MDL हिंदुस्तान में रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। इसका स्वामित्व, जैसा कि आपने गेस कर ही लिया होगा, भारत सरकार के पास है। इसी कंपनी ने दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर्स बनाए हैं, कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स बनाए हैं, विशाखापट्टनम क्लास के जहाज बनाए हैं। जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स आप सुन रहे हैं वो भी MDL में ही बने हैं। यहाँ जो हम बार बार क्लास कह रहे हैं, विशाखापट्टनम क्लास, दिल्ली क्लास, उसका मतलब आप ऐसे समझिए कि एक ही क्लास के जो जहाज़ होते हैं उनका जो टनेज है, वज़न है, हथियारों की क्षमता और उनका जो यूसेज है वो एक ही तरह का होता है। जो पहला जहाज़ बनता है उसके नाम का क्लास बन जाता है। INS इम्फाल और प्रोजेक्ट 15B के तहत बने बाकी तीनों जहाज़ का डिज़ाइन इंडियन नेवी के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। क्योंकि डिज़ाइन ब्यूरो के पास दिल्ली क्लास और कोलकाता क्लास का एक्सपीरियंस था, इसलिए विशाखापट्टनम क्लास के जहाज़ अपेक्षाकृत बेहतर क्षमताओं वाले हैं। बहुत सारा काम जो पहले हम मैनुअली करते थे, इनमें विशाखापट्टनम क्लास के जो शिप्स बन रहे हैं उनमें ऑटोमेट कर दिया गया है।
पीआईबी के मुताबिक ये जहाज हिंदुस्तान का पहला वॉरशिप है जिसमें महिला सेलर्स और ऑफिसर्स के लिए अलग कमरे और दूसरी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। बंक्स बने हैं, वॉशरूम्स बने हैं। आईएनएस इम्फाल 7,500 टन का एक जहाज है और इतना बड़ा जहाज एक बार में तो बन के तैयार नहीं हो सकता। ऑब्वियस बात है, ये एक बहुत लंबा, ड्रॉन आउट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसके 5 चरण होते हैं। डिज़ाइन के बाद की बात है, डिज़ाइनिंग को आप जोड़ेंगे तो और बन जाएंगे। आपके पास डिज़ाइन आ गया, उसके बाद 5 बड़े चरण हैं। फर्स्ट है कील लेइंग और इससे आप जहाज बनने की बिल्कुल शुरुआत मान सकते हैं। जब जहाज लकड़ी के होते थे तब उस हिस्से से काम शुरू होता था जिससे आप जहाज की बैकबोन, रीढ़ कह सकते हैं, जो बीच में सबसे बड़ा लट्ठा होता था और इसी लकड़ी के इर्द गिर्द लकड़ी के घुमावदार लट्ठे जोड़ जोड़ कर जहाज का काम आगे बढ़ता था और लकड़ी के इसी मेन हिस्से को कहते थे कील। तो सबसे पहले कील पड़ती थी और एक सेरेमनी होती थी। जो मॉडर्न शिप्स होते हैं उनमें लकड़ी का काम नहीं होता है, वैसी कील भी नहीं होती है, लेकिन जो सेरेमनी का जो ट्रेडिशन है वो अभी भी बरकरार है। नेवी के जहाज़ों की कील लेइंग के लिए डॉकयार्ड के ऑफिसर्स जुटते हैं, नेवी के अधिकारी जुटते हैं और सरकार के गणमान्य नागरिक पहुंचते हैं और इस सेरेमनी के दौरान ही जहाज़ का पहला पुर्जा या पहला मॉड्यूल, आजकल मॉड्यूलर डिज़ाइन पे बनते हैं जहाज़, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को जोड़ के जहाज़ बनाते हैं, उसे जोड़ा जाता है या उसे रखा जाता है। आईएनएस इम्फाल के लिए कील लेइंग सेरेमनी हुई थी 19 मई 2017 को। तब इसे ऑफिशियली आईएनएस इम्फाल नहीं कहा जाता था, वैसे तब इसे कहा गया यार्ड नंबर 12706। अगला चरण है लॉन्चिंग। जो मॉडर्न आपके वॉरशिप्स होते हैं या जो बाकी सिविलियन शिप्स भी होते हैं वो पूरी तरह ज़मीन पे नहीं बनाए जाते, स्पेशली वो जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। जैसे ये एक बहुत बड़ा वॉरशिप है। जहाज़ का जो इंजन है और मोटा माटी उसका जो ढांचा है वो तैयार होने के बाद उसे पानी में लॉन्च कर देते हैं, पानी में उतार देते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि जिस ड्राई डॉक में आप ये जहाज़ बना रहे थे वहाँ आप किसी दूसरे शिप का या किसी दूसरे प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सकते हैं। कील लेइंग की तरह लॉन्चिंग के वक्त भी एक सेरेमनी होती है। आईएनएस इम्फाल के लिए लॉन्चिंग हुई थी 20 अप्रैल 2019 को और तब भी ये टेक्निकली यार्ड नंबर 12706 ही था। लॉन्चिंग के बाद आता है आउटफिटिंग का नंबर। जब जहाज़ आपका तैरने लगता है तब आप बड़े से बड़े इक्विपमेंट या छोटे इक्विपमेंट भी जो फ्लोटिंग क्रेन्स होती हैं उनकी मदद से ला करके शिप पे लगा सकते हैं और यही काम होता है आउटफिटिंग के वक्त। बड़े बड़े उपकरणों के साथ इस दौरान फिनिशिंग का काम भी कर लिया जाता है, जैसे आपके पाइप्स हैं, केबल्स हैं, एयर कंडीशनिंग है, वेपन सिस्टम्स हैं, पेंट है, फिनिशिंग, सब कुछ आपका ये आउटफिटिंग के टाइम पे कर लिया जाएगा। इसके बाद चरण आता है ट्रायल्स का। सबसे पहले जो जहाज़ के मेकर्स होते हैं, जैसे अगर हम आईएनएस इम्फाल की बात करें तो एमडीएल वो जहाज़ को शोर के करीब चलाकर देखते हैं, उस बेसिन में, डॉक के बिल्कुल पास में, और इन्हें कहा जाता है बेसिन ट्रायल्स। इसके बाद थोड़े से बड़े ट्रायल्स शुरू होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सी ट्रायल्स और उसके लिए जहाज़ को खुले समंदर में ले जाया जाता है। और जब जो जहाज़ के मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व लोग होते हैं, चाहे डिज़ाइनर हों, चाहे एमडीएल जैसी संस्थाएं हैं जो बनाती हैं, ये लोग जब सेटिस्फाई कर लेते हैं खुद को, तब नेवी के अपने ट्रायल्स शुरू होते हैं और इन्हें कहा जाता है यूज़र ट्रायल। इनमें जो नेवी होती है वो जहाज़ के हर सिस्टम को उसके एज तक परख के देखती है, चाहे वो इंजन्स हो, रडार्स हो या फिर दूसरा आक्रामक हथियार हो, सब कुछ एकदम शेक डाउन करेंगे। जैसे अगर आपकी गाड़ी है तो उसको मैक्सिमम स्पीड पे चला के देखा जाएगा कि ये बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा है या नहीं जैसा कि डिज़ाइनर्स ने इंटेंट किया था। आईएनएस इम्फाल के मामले में यह काम शुरू हुआ था 28 अप्रैल 2023 से। 2023 के नवंबर में इसी युद्धपोत से एक एक्सटेंडेड रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का ट्रायल किया गया था और ये पहली बार था जब किसी वॉरशिप को नेवी में कमीशन करने से पहले उससे ब्रह्मोस मिसाइल का ट्रायल किया गया था। सारे ट्रायल्स पूरे होने के बाद एमडीएल ने 20 अक्टूबर 2023 को ये जहाज़ नेवी को डिलीवर कर दिया। इसके बाद आता है फाइनल चरण, जिसे हम कहते हैं कमीशनिंग। ये वो पल होता है जब स्टील का एक ढांचा एक वॉरशिप के रूप में जन्म लेता है नया। ढेर सारे जो आपके डिग्नेटरीज होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, नेवी के डिग्नेटरीज आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, सलामी देती है नेवी और जहाज़ आ जाता है एक्टिव सर्विस में। 26 दिसंबर 2023 के रोज़ जब यार्ड नंबर 12706 को मुंबई डॉक पर कमीशन किया गया, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद आए थे और इसी के साथ इस जहाज़ को ऑफिशियली पुकारा जाने लगा आईएनएस इम्फाल। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आईएनएस इम्फाल को बनाने और उसके ट्रायल में किसी भी दूसरे डोमेस्टिक वॉरशिप की तुलना में सबसे कम टाइम लगा है।
आईएनएस इम्फाल और विशाखापट्टनम क्लास के चारों जहाज 163 मीटर लंबे हैं और 17.4 मीटर चौड़े हैं। इनका वजन 7,500 टन के करीब है। आईएनएस इम्फाल में 4 टरबाइन लगे हैं जो जहाज को गति देते हैं। टरबाइन यानी इनका जो प्रिंसिपल है जिस पे चलते हैं, ये मोर और लेस जेट इंजन की तरह है। आईएनएस इम्फाल की जो मैक्सिमम स्पीड है, वैसे नेवी एडवर्टाइज करती नहीं है, लेकिन ये 30 नॉटिकल माइल पर आवर की स्पीड से चल सकता है। उसके ऊपर भी जा सकता है, बट नेवी वोंट डिस्क्लोज। इसका जो प्रपल्शन सिस्टम है, इसे एक बार में अगर इसको आप पूरा फ्यूल अप कर देंगे तो 4000 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक के लेके जा सकता है। जो पुराने क्लास के वॉरशिप्स हैं, हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके कंपैरिजन में विशाखापट्टनम क्लास के वॉरशिप्स में ज़्यादा लोग रह सकते हैं। 350 लोगों का क्रू जा सकता है, 50 ऑफिसर्स के लिए जगह है और 250 सेलर्स या जो नेवी के जवान जिनको हम कहेंगे। इस क्रू के साथ आईएनएस इम्फाल लगातार 45 दिनों तक तैनात रह सकता है, यानी इतना फ्यूल लेके जा सकता है, इतना हथियार लेके जा सकता है, इतना खाना पीना साथ में लेके जा सकता है और सस्टेन कैंपेन में शामिल रह सकता है। आईएनएस इम्फाल की कमान गनरी और मिसाइल स्पेशलिस्ट कैप्टन के चौधरी को मिली है, कमिश्निंग कैप्टन हैं। विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं, अलग अलग फायर जोन से, यानी अगर आग लगती भी है जहाज़ में तो वो पूरे जहाज़ पे नहीं फैलेगी और उससे एक ही जगह कंटेन करके उससे लड़ा जा सकता है, बुझाया जा सकता है। और अगर लड़ाई के दौरान जहाज़ को कोई नुकसान होता है तो पूरा जहाज़ एक साथ डिसेबल नहीं होगा। जहाज़ कुछ नुकसान झेल कर भी सर्वाइव करेगा, लड़ाई में बना रह सकता है, अपना काम कर सकता है। आईएनएस इम्फाल में टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम TACSP है, जिसमें सवार क्रू मेंबर्स को किसी भी तरीके के केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर खतरों से भी बचा सकता है। मतलब अगर न्यूक्लियर फॉलआउट भी हो रहा है तो भी क्रू इस जहाज़ में सवार रह के अपना मिशन अंजाम दे सकता है। इस क्लास के वॉरशिप्स में स्टेट ऑफ आर्ट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो एनालिटिकल टूल्स की मदद से किसी भी खतरे की एक टैक्टिकल तस्वीर बनाता है। बैटल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली आपको जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं या जिस मिशन में आप हैं उसकी एक पिक्चर आपके सेंसर्स की मदद से देता है और वो मदद करता है नेवी के ऑफिसर्स को ये डिसाइड करने में कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रेंडलीज आपके कहाँ पे हैं, आपका दुश्मन कहाँ पे होने की संभावना है। और इस अवेयरनेस के साथ में फिर ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि क्या करना ठीक रहेगा। डेटा का बड़ा ध्यान रखा गया है आईएनएस इम्फाल में, क्योंकि विशाखापट्टनम क्लास के वॉरशिप्स को एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना है जहाँ पे डेटा सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें नेटवर्क पे आधारित हैं। हो सकता है कि आप किसी ड्रोन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए एक सिक्योर लिंक ज़रूरी है, जो कि इसमें दिया गया है। इस वॉरशिप में सरफेस से सरफेस पर मार करने के लिए कम से कम 16 ब्रोमोस क्रूज मिसाइल्स आप लेके जा सकते हैं और सरफेस से हवा में मार करने के लिए बराक 8 मिसाइल्स भी ले जा सकते हैं। 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तक आपकी बराक बिल्कुल अच्छा वार करती है और 32 बराक्स आप एक बार में इम्फाल की मैगजीन में लोड कर सकते हैं। जहाज़ का जो आगे वाला हिस्सा है, जिसे हम बाव कहते हैं, वहाँ 127 mm की मेन गन है, जो लंबी दूरी तक के जो टारगेट्स होते हैं उनको एंगेज करती है और कम दूरी पर मौजूद दुश्मन को एंगेज करने के लिए 30 mm वाली 4 AK-630 गन्स इसमें लगी हैं। अगर किसी पनडुब्बी से हमला किया जाता है, उसे नाकाम करने के लिए इसमें जो हमारे डोमेस्टिकली डेवलप्ड 533 mm के 4 टॉर्पीडो लॉन्चर्स हैं इसमें और 2 RBO 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। आईएनएस इम्फाल पर आप सी किंग या HAL ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर्स को फील कर सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस के लिए जहाज़ पर ही एक हैंगर भी है, जिसमें हेलीकॉप्टर को रिट्रीव करके आप उसका नॉर्मल मेंटेनेंस कर सकते हैं। आईएनएस इम्फाल एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। गाइडेड मिसाइल्स हवा से आने वाले किसी भी खतरे से निपट सकती हैं, दूसरे किसी शिप को भी एंगेज कर सकती हैं। और स्टेल्थ से मतलब हुआ कि दुश्मन के सेंसर्स पर इस जहाज़ को पकड़ना दूसरे शिप्स की तुलना में मुश्किल होगा। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन कम है। आईएनएस इम्फाल जैसे डिस्ट्रॉयर्स को आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेड सी जैसी किसी जगह पर जो इंडियन इंटरेस्ट्स हैं उनकी रक्षा कर सकता है, या फिर इन्हें आप कैरियर बैटल ग्रुप्स के साथ तैनात कर सकते हैं। जैसे अपने पास आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रमादित्य है, इनके बेड़े में जा सकता है, उनको आप डिस्ट्रॉयर स्क्रीन प्रोवाइड कर सकते हो और वहाँ इनका काम यही होगा कि जो आपका एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है उसको सेफ रखना दुश्मन से। इसी तरह ये किसी भी स्ट्रेटेजिक महत्व वाली सिविलियन जहाज़ को भी एस्कॉर्ट कर सकते हैं। विशाखापट्टनम क्लास के जो शिप्स हैं उनमें ज़्यादातर उपकरण जो हैं
ऑलमोस्ट 75% तक के स्वदेशी तकनीक से बने हुए हैं। और ये भी रणनीतिक रूप से एक बढ़त है हमारी, क्योंकि हमें इंपोर्ट्स पर कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं इन शिप्स को बनाने में, उसका काफ़ी पैसा वापस हमारी इकोनॉमी में प्लग हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने इस जहाज के बारे में लिखा है कि आईएनएस इम्फाल को अब तक का सबसे उन्नत और आधुनिक युद्धपोत होने का गौरव मिलेगा। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर के बलिदान और योगदान के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है, चाहे वो साल 1891 का एंग्लो मणिपुर वॉर हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में आईएनए का झंडा फहराना हो, या फिर ब्रिटिश और जापानी सेनाओं के बीच की लड़ाई हो जिसने बर्मा कैंपेन का रुख मोड़ा और दूसरे विश्व युद्ध के नतीजे और नई वैश्विक व्यवस्था को आकार दिया। रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि आईएनएस इम्फाल का नौसेना में शामिल होना राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के लिए इम्फाल शहर, मणिपुर राज्य और नॉर्थ ईस्ट के इलाके के महत्व को रेखांकित करता है। ये था रखवाले का छोटा बच्चा, जिसमें हमने आपको बताया कि आईएनएस इम्फाल की क्या क्या खूबियाँ हैं, इस क्लास के जो बाकी डिस्ट्रॉयर्स हैं उनकी खूबियाँ क्या क्या हैं, और नेवी के वॉरशिप्स बनाए कैसे जाते हैं। इस वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए रखवाले के इस छोटे बच्चे के लिए रिसर्च की थी थोड़ी हमने और थोड़ी हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने, और कैमरे पर इसे आलोक ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।